हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका क्लास 12th का विस्तास का फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। उस चैप्टर को बिना समझे आप एमसीक्यू के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे अच्छे से, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को देखना जिसमें मैं पूरे स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझा दिया हूँ। उससे जितनी सारी घटनाएं हैं, जितने सारे स्टेप बाय स्टेप स्टोरी में बताई गई हैं सारी बातें, उसको आप पहले दिमाग में बिठाओगे, उसके बाद ही तो एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, है कि नहीं। जैसे इसमें कई बार आया है हैट के बारे में, दो तरह के टोपी के बारे में आया है। एक होता है स्ट्रॉ हैट के बारे में आया है, जो पुआल से बना हुआ हैट होता है। दूसरी बार आया है डर्बी हैट। पूछ लेगा कि डर्बी हैट कौन पहना था, 4 ऑप्शन देगा, तुम चार्ली में टिक लगा के आ जाओगे, हो जाएगा गलत, है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें आप तभी ख्याल रख पाओगे जब स्टोरी के लाइन बाय लाइन आप अच्छे तरीके से पढ़ करके रहोगे पहले से। क्लियर। तो इस वीडियो को देखने से पहले स्टोरी आप अच्छे से देख लेना, पहली बात। दूसरी बात, इसके वर्ड मीनिंग भी याद कर लेना। वर्ड मीनिंग के सारे वीडियो में बना करके पोस्ट कर दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, प्लेलिस्ट पे चेक करना, सारे 1 बाय 1 सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यू के क्वेश्चन को करना, देखना, बहुत ही आसानी तरीके से सीख पाओगे। ऑफलाइन क्लास में मैं तो सब कुछ रिवीजन करवाता हूँ और इससे भी रिवाइज करने को कहता हूँ। किससे? वीडियो से। दूसरी बात कि अगर आपको एमसीक्यू के प्रैक्टिस करने हैं या फिर वर्ड मीनिंग के प्रैक्टिस करने हैं तो मैं एक प्रैक्टिस बैच चलाता हूं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रैक्टिस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। डेली बेसिस पर टास्क दिया जाएगा, डेली बेसिस पर टेस्ट लिए जाएंगे। देखना कितना मज़ा आएगा और कितने स्पीड से आप हर चीज़ों को सीख पाओगे। ठीक है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस को मैं बनाया हूँ, 75 क्वेश्चन। और मेरा यकीन मानो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो पहले कर लो। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। बात करते हैं 1 बाय 1 करके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो ऑथर हैं, इस द थर्ड लेवल चैप्टर के जो ऑथर हैं वो अलग व्यक्ति हैं, जैक फिने उनका नाम है। लेकिन जो इस स्टोरी के नरेटर है, नरेटर मतलब कहानी को कह रहा है कोई और, आई करके मतलब मैं कह कर, तो जो कहानी को कहने वाला होता है कहानी के अंदर वो होता है, वो कहलाता है नरेटर। कहानी को कहने वाले को कहते हैं स्टोरी का नरेटर। तो नरेटर इस स्टोरी में कौन है? चार्ली नाम का व्यक्ति है ना। चार्ले नाम का व्यक्ति है जो बोलता है मैं एक साधारण सा गाय हूँ, मतलब अच्छा लड़का हूँ, साधारण सा 31 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो ये कौन बता रहा होता है? इस स्टोरी का नैरेटर। और नैरेटर कौन होता है? चार्ली। लेकिन लेखक कौन है इसका? जैक फिने, जो कि द थर्ड लेवल के ऑथर हैं। बात करते हैं 1 बाय 1 करके कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नैरेटर। तो नैरेटर जो इस कहानी को कह रहा है कहानी के अंदर, वो कौन है? चार्ली है ना। लेकिन इसके लेखक कौन है? इस चैप्टर के लेखक तो जैक फिने। तो याद रखोगे, नैरेटर कौन है स्टोरी का? चार्ली, है ना। मुख्य नायक यही है, मेन हीरो यही है। फिर है कि हाउ ओल्ड इज चार्ली। चार्ली कितने साल का है? तो वो बता रहा होता है कि मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो 31 ईयर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द सैम। सैम पहले समझो कि है कौन। तो सैम विनर जो है वो है चार्ली का फ्रेंड। और वो उसका पेशा क्या है? साइकेट्रिस्ट का पेशा है ना, इस जमाने में साइकेट्रिस्ट का। और थर्ड लेवल में जब सैम पहुंच जाता है तब उसका पेशा बदल जाता है। वो क्या करता है? चारे का दुकान खोल करके बैठ जाता है। तो ध्यान रखोगे व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सैम। तो यहाँ पर की बात बता रहा है वो क्या है? साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक है। बोला हु इज लुइसा। चार्ली का फ्रेंड है, चार्ली का नेबर है, चार्ली का वाइफ है, चार्ली की पड़ोसन है, क्या है ना। और फिर वो एक नर्स है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लुइसा जो है, लुइजा, वो चार्ली की वाइफ का नाम है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर बोला वेयर इज द थर्ड लेवल लोकेटेड अकॉर्डिंग टू चार्ली। चार्ली के हिसाब से थर्ड लेवल कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑब्वियस सी बात है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो बताओ चार्ली के हिसाब से थर्ड लेवल कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है? तो वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो ध्यान रखना है इसका आंसर बी होगा, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। दूसरी बात, व्हाट काइंड ऑफ एस्केप इज द थर्ड लेवल बिलीव टू बी। ये थर्ड लेवल को किस तरीके का माना जाता है? क्या माना जाता है कि एस्केप है? किस तरीके का एस्केप है? किस तरीके से ये भागने का एक बहाना है द थर्ड लेवल? तो किस तरीके का बहाना है? क्या ये रियल फिजिकल एस्केप है, मतलब पूरा बॉडी ही अचानक गायब हो जाती है? बिल्कुल नहीं जी। क्या ड्रीम एस्केप है? क्या सपने में एस्केप करता है वो, इमेजिनेशन में करता है? तो ऑब्वियस सी बात है वो सपने देखने के जैसा है, इमेजिनेशन के जैसा है ना। तो ड्रीम एस्केप ही इसका आंसर होगा। ये
शरीर के साथ वो कहीं नहीं जा रहा होता है, बस सपने में जा रहा होता है, इमेजिनेशन में जा रहा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर टाइम मशीन लगा है कि वो सीधा पास्ट में चला गया, कुछ मैजिक वैजिक भी नहीं हो रहा है, जादू भी नहीं हो रहा है, ये सपने देखने के जैसा है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन समझे या नहीं समझे, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि द थर्ड लेवल को किस तरीके के, किस व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का एस्केप समझा जाता है, माना जाता है, बिलीव टू बी, किस तरीके के एस्केप माना जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्रीम के जैसा है ना, उसमें बता रहा होता है वो, है ना, वेकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट करके बताया है कि नहीं, तो ड्रीम एस्केप है ये। तो यहाँ तक समझ गए। दूसरी बात है व्हाट काइंड ऑफ सूट वॉज चार्ली वियरिंग, चार्ली किस तरीके का सूट को पहना हुआ है, किस तरीके का सूट पहना था, क्या वो उलन का पहना था यानी कि ऊन का पहना था, कॉटन का पहना था, टैन गैबरडीन पहना था या डेनिम का पहना था। भैया डेनिम का कहीं जिक्र भी नहीं है, कॉटन का कहीं जिक्र नहीं है, उलन का कहीं जिक्र नहीं है स्टोरी में, तो वो है टैन गैबरडाइन, है ना, टैन गैबरडाइन या टैन गैबरडीन करके एक जैकेट का नाम आता है, कोट का नाम आता है ना, सूट का नाम आता है, उसी सूट को पहना होता है। टैन का मतलब थोड़ा धूसर कलर का। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द नरेटर्स स्टैम्प कलेक्शन, नरेटर पहले बताओ है कौन, तो नरेटर है सर चार्ली। कौन है, चार्ली। तो बताइए कि चार्ली का जो स्टाम्प कलेक्शन का हॉबी था वो कौन स्टार्ट किया था, उसका दोस्त सैम से सीखा था, नहीं, पिताजी से सीखा था, नहीं, क्या वो अपने आप से शुरू किया था, नहीं, वो अपने दादाजी से सीखा था, हिज ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है। फिर अगला बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ स्टाम्प्स डज द नरेटर्स कलेक्शन इंक्लूड, अब बताओ कि किस तरीके का स्टाम्प कलेक्शन किया करता था कौन, चार्ली जो है नरेटर है, किस तरीके का कलेक्शन को। तो पहली बात की ब्लॉक ऑफ 4 एक टाइप ऑफ कलेक्शन है, किसका कलेक्शन, स्टाम्प का कलेक्शन। दूसरा है फर्स्ट डे कवर, है ना, तो यही दोनों तरीके के स्टाम्प को वो कलेक्शन किया करता था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस वहाँ पर मेंशन है स्टोरी में। अगला क्या बोल रहा है विच फेमस यूएस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड एज अ फेलो स्टाम्प कलेक्टर। अब ध्यान देना यहाँ पर 2 या 3 ऐसे प्रेसिडेंट का नाम दे रखा है इस चैप्टर में। एक तो है आपका प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, दूसरा आपका गारफील्ड है ना, प्रेसिडेंट गारफील्ड। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज कर जाओगे, नहीं कंफ्यूज करोगे कब, जब आप स्टोरी को ध्यान से पढ़ोगे तब। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्टोरी में जो बताया गया है कि कौन से ऐसा यूएस प्रेसिडेंट, मतलब अमेरिका का कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है स्टोरी में जिसका बारे में मेंशन किया गया है, बताया गया है कि वह भी स्टाम्प कलेक्शन का काम किया करते थे। तो कौन सा प्रेसिडेंट किया करते थे, क्या अब्राहम लिंकन, बिल्कुल नहीं। रूजवेल्ट करते थे, नहीं, हाँ रूजवेल्ट तो करते थे, इनके नाम पर भी होटल था, है ना। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट क्या काम करते थे, स्टाम्प कलेक्शन का काम करते थे। तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं है, तो वो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू द प्रेसिडेंट्स ऑफ द 2 रेलवे स्टेशन और रेलवे कंपनीज क्लेम अबाउट द लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मतलब किस तरीके का दावा करते हैं कौन, जो 2-3 तरह के हैं ना वहाँ पर रेलवे स्टेशन, उसका जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यानी कि वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितने लेवल हैं, ये किस तरीके की बात वो बताते हैं कि कितने लेवल है वहाँ पर, वो कितने लेवल मानते हैं, वो मानते हैं कि वहाँ पर बस और बस 2 ही लेवल है। भले ही वो स्टैक ऑफ टाइम टेबल की कसम खा जाएंगे, लेकिन क्या बोलेंगे कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल है ना। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन 3 लेवल है, ये किसका मानना है, तो नरेटर यानी कि चार्ली का मानना है। फिर अगला पूछ रहा है, जरा देख लो सेम क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नरेटर यानी कि चार्ली के हिसाब से हाउ मेनी लेवल्स डज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक्चुअली हैव, कि वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कितने लेवल्स हैं नरेटर के हिसाब से, तो वहाँ पर 3 लेवल है ना। तो 3 इसका आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। फिर है व्हाट डज द नरेटर कंसल्ट अबाउट हिज एक्सपीरियंस एट द 3rd लेवल। अब यहाँ पर बोल रहा है कि नरेटर जो है चार्ली जो है वो किस तरीके के एक्सपीरियंस को द 3rd लेवल पर क्या कर रहा है, 3rd लेवल पर जो एक्सपीरियंस किया है, वो 3rd लेवल का जो एक्सपीरियंस किया है कौन, चार्ली यानी नरेटर, इसके बारे में वो किससे कंसल्ट करता है, किससे वो एक तरीके से किसको बताता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है ना, इससे कंसल्ट करता है। नहीं बोलता है कि ऑब्वियस स्टेप ले लिया मैं, मतलब जब भी उसको शक होने लगा कि सच में 3rd लेवल है कि नहीं, तो वो किससे कंसल्ट किया, अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से एक ऑब्वियस स्टेप लिया कि चलो अपने जो मनोचिकित्सक मनोरोगी का जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, उससे मिल लेते हैं, और वो ठहरता है उसका दोस्त यानी कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। 2 सेकंड आप लोग रुकना, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द साइकेट्रिस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द नरेटर्स एक्सपीरियंस। नरेटर यानी चार्ली जो एक्सपीरियंस करता है थर्ड लेवल का, इसके बारे में उसका दोस्त जो है साइकेट्रिस्ट सैम, वो किस तरीके का एक्सप्लेनेशन देता है कि किस तरीके का एक्सपीरियंस है ये। तो नहीं बोल रहा होता है कि भैया ये जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो ना थर्ड लेवल के बारे में, ये कुछ नहीं है, ये है क्या, अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि दिन में सपने देखने के जैसा है, जो कि सपने में लोग पूर्ति कर लेते हैं अपनी इच्छाओं का, उस तरीके का एक सपना है बस, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है जरा देखो, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट डज द साइकेट्रिस्ट बिलीव अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड। अब मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से, है ना, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में ये जो साइकेट्रिस्ट दोस्त है वो क्या बिलीव करता है, क्या विश्वास करता है। वो कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है और वरीज है ना। तो ये मानता है कौन, साइकेट्रिस्ट मानता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ डज द नरेटर्स वाइफ रिएक्ट टू द साइकेट्रिस्ट ओपिनियन। साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन क्या होता है कि ये तुम्हारा जो सपना देखने जैसा है ना, जो बोलते हैं विश फुलफिलमेंट वाली बात, जो बोलते हैं डे ड्रीमिंग वाली बात बोलते हैं, वो कौन बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। और दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि तुम अनहैप्पी हो तुम, है ना। तो ये सुनते ही मतलब अनहैप्पी हो मतलब बहुत ज़्यादा तुम नाराज़ रहते हो, है ना, बहुत ज़्यादा तुम उदास रहते हो। इसी के वजह से तुम क्या करते हो, अक्सर एक तीसरी दुनिया में एंट्री ले लेते हो, इमेजिन कर बैठते हो, अपना अलग सा एक अपनी दुनिया बना लेते हो। ये सुनते ही, है ना, जब बोलते हैं ना कि यू आर अनहैप्पी, हाँ, दैट इज़ द रीज़न वाई यू एस्केप एवरी टाइम, है ना। मतलब बार बार तुम इस दुनिया से भाग निकलते हो, किसी तीसरी दुनिया में चले जाते हो। तो साइकेट्रिस्ट ये बात जो बोलता है कि यू आर अनहैप्पी, यही कारण है कि तुम भाग जाते हो इस असल की दुनिया से किसी इमेजिनेशन वाली दुनिया में। तो यही ओपिनियन सुन करके क्या होता है नरेटर की वाइफ को, तो नरेटर की वाइफ के बारे में नहीं बोलता है एक सेंटेंस कि दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। तो मेड समवन मैड का मतलब क्या होता है कि उसको गुस्सा दिला देना। तो गुस्सा दिला देने वाले सेंटेंस कौन है, सी बिकम्स एंग्री। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को। यहाँ पर है व्हाट हॉबी डज द नरेटर हैव दैट हिज फ्रेंड्स एसोसिएट विथ एस्केपिज्म। एस्केप करने का, जो भागने का जो एक उसका बहाना रहता है नरेटर का, तो उसके जो और अन्य फ्रेंड होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं कि ये जो भाग जाते हो तुम बार बार, और किस चीज़ से रिलेट करते हैं नरेटर के बारे में। तो एक तो हो गया कि थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, नरेटर खुद बताता है, लेकिन उसके दोस्त मानते हैं कि अच्छा तुम जो स्टाम्प कलेक्शन का काम करते हो ना, ये भी तुम्हारा एस्केपिज्म का क्या है, एक बहाना है ना, मतलब भागने का एक बहाना है। तो जो स्टाम्प कलेक्शन का काम कर रहा होता है ना नरेटर यानी कि चार्ली, उसको भी उसके दोस्त किस चीज़ से एसोसिएट करके देखते हैं, किस चीज़ से जोड़ करके देखते हैं, तो उसके जोड़ करके देखते हैं एस्केपिज्म से, कि ये भी एक तुम्हारा भागने का बहाना है। समझ गए बात को। मतलब साफ साफ है कि हॉबी के बारे में पूछा है, किसका हॉबी के बारे में, नरेटर के बारे में, तो स्टाम्प कलेक्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट कॉल द थर्ड लेवल एक्सपीरियंस। साइकेट्रिस्ट दोस्त जो सैम है उसका, वो किस तरीके का द थर्ड लेवल के एक्सपीरियंस को बताता है। तो ये बताता है ना वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा कौन मानता है, साइकेट्रिस्ट दोस्त उसका। फिर बोल रहा है विच न्यूज़ पेपर डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पर जब जाता है तो चार्ली कौन से न्यूज़पेपर को देखता है, तो उसका नाम होता है द वर्ल्ड। क्या नाम होता है न्यूज़पेपर का, द वर्ल्ड होता है। इन विच ईयर वॉज द न्यूज़पेपर प्रिंटेड। जो द वर्ल्ड है वो कौन से साल में प्रिंट हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है 1894 में हुआ था, डेट भी लिखा हुआ था उसमें, है ना। तो 1894 को याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट डिड चार्ली डिसाइड टू टेक द सबवे फ्रॉम, वाई डिड चार्ली डिसाइड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। ग्रैंड सेंट्रल से चार्ली सबवे लेने को तैयार हो गया, डिसीजन लिया, क्यों, क्योंकि वह बहुत ही जल्दबाजी में था। ही वॉज इन अ हर्री, समवन इज इन अ हर्री, इसका अर्थ होता है जल्दबाजी में होना। क्योंकि वह जल्दबाजी में था, उसको अपार्टमेंट अपनी वाइफ लुइजा के पास जाना था, जल्दबाजी में था, इसलिए ग्रैंड सेंट्रल से उसने क्या ले लिया, बस लिया या सबवे लिया, सबवे लिया यानी कि मेट्रो ले लिया, दूसरे रास्ते अपना लिया, है ना। ट्रेन ही लिया लेकिन सबवे लिया। अगला क्या बोल रहा है वेयर वॉज चार्ली रिटर्निंग टू आफ्टर ऑफिस। ऑफिस से कहाँ को रिटर्न हो रहा था चार्ली, कहाँ जा रहा था, ऑफिस से। ऑब्वियस सी बात है हिज अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट जहाँ पर उसकी वाइफ लुइजा बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, वहाँ रिटर्न होता है वो ऑफिस के बाद। अगला बोल रहा है
हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब हिमसेल्फ, अपने बारे में किस तरीके से चार्ली बताता है कि भैया मैं यूनिक मैन हूँ, नहीं। क्या मैं बिजनेसमैन हूँ, नहीं। क्या मैं कंफ्यूज ट्रैवलर हूँ, बिल्कुल नहीं। वो बोलता है मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ। सेम सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया, सेम फ्रेज का इस्तेमाल किया गया आपके स्टोरी में। तो ध्यान रखना, वो अपने बारे में क्या बता रहा होता है चार्ली कि मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, साधारण गाय हूँ, साधारण सा एक लड़का हूँ 31 साल का। फिर बोल रहा है व्हाट डज चार्ली वियरिंग दैट इवनिंग, उस इवनिंग चार्ली क्या पहना हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, टैन गबर्डिन सूट पहना हुआ था, स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था। तो स्ट्रॉ हैट कौन पहना था, चार्ली पहना था। और हैट में क्या लगा था, फैंसी बैंड लगा था, है ना। फैंसी बैंड मतलब आकर्षक सा एक बंड पट्टी लगा हुआ था टोपी पे। वैसे भी देखोगे इस चैप्टर का जो मैं थंबनेल बनाया हूँ यूट्यूब पे, उसमें भी सेम टोपी को पहना दिया हूँ, उसको पट्टी लगाया हुआ टोपी को, देखना जरा गौर से, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि उस इवनिंग चार्ली क्या क्या पहना था, टैन गवर्निंग सूट पहना था, स्ट्रॉ का हैट पहना था और फैंसी बैंड लगा हुआ था उसके हैट में। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर हाउ मेनी मैन डिड चार्ली पास हु लुक्ड जस्ट लाइक हिम, कितने लोग चार्ली से हो करके गुजरे जो एकदम उसके जैसे दिखते थे। तो इसमें जिक्र किया है 1 दर्जन लोग, है ना, अ डजन, यानी कि 1 दर्जन लोग मेरे सामने से गुजरे, सब मेरे जैसे ही साधारण दिखते थे। फिर बोल रहा है व्हाट वॉज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ, चार्ली की वाइफ का नाम क्या था, लिंडा था, लुइजा था, लिसा था, लूसी था, बिल्कुल नहीं। लूसी एक मूवी का भी नाम है ना, देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। इसमें भी टाइम ट्रेवलिंग के बारे में बताया गया है कुछ, है ना। इन्फिनिटी के बारे में बताया गया है कि किसी का ब्रेन अगर इन्फिनिटी को पाले 100% अगर यूज करने लगे अपने दिमाग को, तो क्या क्या इंसान कर सकता है, उसके बारे में ये मूवी का नाम है लूसी। उस कैरेक्टर का भी एक लड़की का नाम होता है लूसी। खैर इसकी बीवी का नाम पूछा है, चार्ली की बीवी का नाम, तो ये है आपका लुइजा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये लूसी फिल्म अगर कोई देखे हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, देखता हूँ कितने लोग एडवांस मूवी देखते हैं। बहुत ही बढ़िया टाइम ट्रेवलिंग के बारे में यहाँ पर बताया है, और भी बहुत कुछ बताया है इसमें कॉन्सेप्ट, है ना। फिर है वेयर डिड चार्ली एंटर ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम, ग्रैंड सेंट्रल जो है ये एंटर लेता है ग्रैंड सेंट्रल में, कहाँ से, ग्रैंड सेंट्रल जो है वहाँ जो एंट्री लेता है ग्रैंड सेंट्रल में, वो किस जगह से एंट्री लेता है ग्रैंड सेंट्रल के लिए, तो वहाँ वो लेता है वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, समझ रहे हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक मेट्रो गया है, मान लो यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, इस तरीके से मेट्रो स्टेशन है। तो मान लो कि उसको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन यहाँ पर कहीं जाना है, तो यहाँ आने के लिए वो कहाँ पर एंट्री लिया था, तो वो लिया था कहाँ से, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से। तो इस जगह का नाम था वेंडरबिल्ट एवेन्यू, स्टोरी में ही बता दिया है वेंडरबिल्ट एवेन्यू। क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि ग्रैंड सेंट्रल जो एंट्री लिया चार्ले वो कहाँ से लिया था, तो वेंडरबिल्ट एवेन्यू से एंट्री लिया था। क्लियर है। फिर बोला व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन्स डिपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, चार्ली बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल में जो फर्स्ट लेवल है, 3 लेवल है उसके हिसाब से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट लेवल में किस तरीके के ट्रेन वहाँ से निकलते हैं, किस तरीके के ट्रेन वहाँ से छूटते हैं, कहाँ, फर्स्ट लेवल के ग्रैंड सेंट्रल पर, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल के फर्स्ट लेवल में किस तरीके के ट्रेन छूटते हैं, तो वो छूटते हैं कहाँ, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन छूटती हैं। जैसे कि 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी में जो ट्रेन होती है लंबी लंबी, उस तरीके के ट्रेन, मतलब लंबी ट्रेन नहीं, लंबे डिस्टेंस के लिए जो ट्रेन निकलती हैं, उस तरीके की ट्रेन कहाँ से निकलती है, फर्स्ट लेवल से। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डिड चार्ली हेड आफ्टर, वेयर डिड चार्ली, व्हाट नहीं, वेयर डिड चार्ली हेड फ्रॉम, हेड आफ्टर रीचिंग द सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल पहुँचने के बाद किस योर मुड़ जाता है चार्ली, सेकेंड लेवल पर जब भी वो जाता है तो किस तरफ वो मुड़ जाता है। हेड का मतलब हेडिंग टुवर्ड्स का मतलब होता है उसके तरफ मुड़ जाना, तो किसके तरफ मुड़ जाता है। क्वेश्चन को फिर से समझो, चार्ली जो है सेकेंड लेवल पहुंचने के बाद किस योर मुड़ जाता है ना, तो किस योर मुड़ जाता है, आर्च्ड डोरवे टू सबवे, सबवे जाने के लिए जो एक डोरवे होता है ना, डोरवे किस तरीके से बना होता है, आर्च टाइप का, आर्च में बताया था ना, डोम शेप का, इस तरीके से जो शेप होता है इसी शेप को बोलते हैं क्या, एक डोर होता है इस तरीके का, एक डोर होता है, मान लो कि ऐसे होगा, ऐसे करके होगा, फिर से छापता हूँ, ऐसे करके डोर होते हैं कुछ, है ना, इस तरीके से एक डोर होता है सीधा सीधा ऐसे, एक डोर होता है शेप उसका ऐसे बनाया होता है ऊपर वाला भाग, है ना, तो इसको ही बोलते हैं आर्च्ड। तो आर्च्ड डोरवे टू सबवे में क्या करता है, वो उसी की तरफ चला जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहाँ पर, सेकेंड लेवल में। ध्यान रखना फर्स्ट लेवल के लिए अलग क्वेश्चन पूछा था,
सेकंड लेवल के लिए पूछा है कि आर्च्ड डोरवे सबवे की ओर वह मुड़ जाता है, उसी की तरफ बढ़ जाता है। फिर बोला है व्हाट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हैड चार्ली फेस्ड बिफोर इन ग्रैंड सेंट्रल, कि पहले ग्रैंड सेंट्रल पर किस तरीके का अनुभव वह कर चुका था। कौन? चार्ले। एकदम अजीब प्रकार का स्ट्रेंज एक्सपीरियंस यानी अजीब प्रकार का अनुभव को पहले प्राप्त किया था ग्रैंड सेंट्रल पर। तो किस तरीके का एक्सपीरियंस पहले से किया था वह जब भी जाता था तो वो कहाँ पर निकल जाता था? ही एंडेड अप इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में सीधा वो निकल जाता था, है ना। समझ गए बात को? तो इसी तरीके का वो अनुभव पहले से किया था ग्रैंड सेंट्रल पर। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ पर वो किस तरीके का एक्सपीरियंस करता है पहले से, कि जब भी वो वहाँ पर एंट्री लेता है तो अक्सर वो कहाँ पर जाके निकलता है? अक्सर वो एंडेड अप इनका मतलब वहाँ पर जाके निकल जाता है। कहाँ पर? रूजवेल्ट होटल का प्रतीक्षालय में, यानी कि लॉबी में। क्लियर है? फिर है व्हाट फर्स्ट काउट चार्लिस आई इन द स्टेशन, स्टेशन पर जब चार्ली गया तो वहाँ पर उसकी आंखें किस चीज़ को सबसे पहले कैच किया, है ना, किस चीज़ को पहले कैच किया? उसकी आंखें। तो देखा, थर्ड लेवल की बात कह रहा है ये, थर्ड लेवल के स्टेशन पर किस चीज़ को कैच किया? यहाँ पर है अ ग्लिंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ गोल्ड वॉच, गोल्ड वॉच से एक प्रकाश निकल रहा था, है ना, लाइट का एक ज्वाला निकल रहा था, मतलब एक चमक निकल रहा था, उस पर उसका ध्यान सबसे पहले गया। समझे बात को? तो एक आदमी था जो कि अपने बनियान से अंदर से के पॉकेट से एक गोल्ड का वॉच निकलता है, जिसको फटाक से खोलता है, स्नैप करके खोलता है ना। जब खोलता है तो उससे एक लाइट निकलती है, उसी की तरफ चार्ली का सबसे पहला ध्यान आकर्षित होता है। तो बी नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अगला बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ हैट वॉज द मैन विथ द गोल्ड वॉच वियरिंग, जिसके पास गोल्ड का वॉच था वो आदमी किस तरीके का हैट को पहना था, किस तरीके का टोपी को? क्या वो स्ट्रॉ हैट पहना था? नहीं। स्ट्रॉ हैट कौन पहना था? वो पहना था चार्ली खुद ही पहना था, जिसमें फैंसी बैंड लगा था, है ना। तो दो ही तरीके का हैट इस चैप्टर में मेंशन है, एक डर्बी हैट और एक स्ट्रॉ हैट। तो स्ट्रॉ हैट चार्ली खुद पहनता है, और डर्बी हैट कौन पहन रखा था? डर्बी हैट पहनता है जिसके पास गोल्ड का वॉच था, है ना, जो समय देख करके निकला और फ्राउंड हो गया, फ्राउंड यानी गुस्सा हो गया था, है कि नहीं। तो डर्बी वॉच हैट इसका आंसर है। नेक्स्ट है हाउ वॉज द मैन ड्रेस्ड हु लुक्ड एट द गोल्ड वॉच, गोल्ड वॉच को जो देखता है वो आदमी किस तरीके का ड्रेस को पहना है, किस तरीके को के ड्रेस को पहना है? तो इन अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, 4 बटन वाला एक काला एक सूट पहना था जिसमें 4 बटन लगे थे और उसमें टाइनी लेपल्स थे। लेपल्स का मतलब जो आपके शर्ट का कॉलर होता है उसको कॉलर बोलते हैं, लेकिन जो आपके जैकेट का कॉलर होता है उसको लेपल बोलते हैं, है ना। तो छोटा सा लेपल लगा हुआ था और 4 बटन वाला एक काला कलर का सूट पहना हुआ था। कौन? जो आदमी निकालता है अंदर से सोने की घड़ी को, है कि नहीं। 34th नंबर है व्हाट फीचर इंडिकेटेड द एरा द पीपल बिलोंग टू। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है जरा देखो, यहाँ बोल रहा है कि जिस एरा में वो पहुँच जाता है, व्हाट फीचर इंडिकेटेड द एरा द पीपल बिलोंग टू, जो लोग थर्ड लेवल के इंसान जो थे, वो सारे जो बिलोंग करते थे थर्ड लेवल के लोग, वो बताओ कि किस तरीके के फीचर को इंडिकेट करते हैं, किस तरीके के उसमें फीचर्स दिखते हैं, अलग अलग विशेषताएं दिखती हैं। तो वहाँ के लोग किस तरीके के फीचर्स रखते थे, विशेषताएं रखते थे? तो देखो, पीपल हैड बियर्ड्स, लोगों के अलग अलग तरीके के दाढ़ियाँ थी। साइड बन्स, अलग अलग किस्म के साइड बन्स बना रखे थे, यानी कलमी बना रखे थे। फैंसी मुस्टास, अलग अलग तरीके के फैंसी मुस्टास, जिसको चार्ली ने पहले कभी नहीं देखा था। किसी की कड़क मूछें थी तो किसी की लंबी मूछें थी, बड़ी मूछें थी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ वहाँ पर क्या करते थे? विशेषताएं रखते थे, है ना। तो व्हाट फीचर इंडिकेटेड द एरा द पीपल बिलोंग टू, उस एरा की बात कह रहा है जहाँ पर वो पहुँच चुका था द थर्ड लेवल में, वहाँ के लोग किस तरीके के फीचर्स को रखते थे? तो ऐसे ही दिखते थे, है ना। तो किस तरीके के दिखते थे? इस तरीके से दिखते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद सेकंड वीडियो में सारा कुछ कवर करा देंगे जो भी बचेगा, है ना। 2 वीडियो बनाता हूँ मैं एमसीक्यू के ऊपर, जरा देख लो। यहाँ पर क्या है लास्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्लीव्स डिड द वुमन एट द स्टेशन हैव ऑन हर ड्रेस। अब स्टेशन पर थर्ड लेवल में देखता है कि एक नारी है, एक वुमन है स्टेशन पर, उसका ड्रेस जो है वो किस तरीके का है, किस तरीके का स्लीव का ड्रेस पहनी है। मतलब उसके ड्रेस का जो स्लीव होता है, स्लीव का मतलब आस्तीन होता है, आस्तीन का मतलब होता है कलाई से लेकर के उसके बाँह तक का जो शेप होता है, वो उसके जो कपड़े पहने थे उसका शेप किस तरीके से था। तो वहाँ पर एक वर्ड दिया था ना कि जैसे मटन का लेग पीस होता है ना, मटन का लेग पीस जो टंगा होता है, तो उसी के तरह उसका स्लीव का भी शेप था। तो लेग ऑफ मटन स्लीव्स,
इसी शेप का वो क्या पहनी थी, वो नारी कपड़ा पहनी थी, उसका स्लीव का शेप ऐसा ही था। तो लेग ऑफ मटन स्लीव, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। आगे से हम देखेंगे क्या, आगे से देखेंगे 36 से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखा पाया। सारे लोग अपना नोट्स मेंटेन कर लेना, नोट्स में सारा चीज़ लिख लेना। मैं क्लासरूम में चेक करूंगा कि सबने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है? नहीं तो मार खाने को तैयार रहना आप लोग, नहीं तो घर पहुंचेंगे सबका सीधा। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।